कथा गरीब की हाय। एक राजा ने किसी विद्वान से पूछा कि दुष्ट लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं और सज्जन पुरुष चिरकाल तक क्यों जीवित रहते हैं। विद्वान इसका उत्तर तो अच्छी तरह जानता था, लेकिन फिर भी उसने उत्तर राजा को उस समय ना बतलाकर 3 माह की अवधि मांगी। राजा ने 3 माह की अवधि दे दी। बड़ी उत्सुकता और प्रतीक्षा के बाद 3 माह पूरे हुए। सारी प्रजा भी इस विचित्र प्रश्न का उत्तर सुनने को उत्सुक थी। भारी भीड़ लगी थी। नियत समय पर विद्वान भी उपस्थित हुआ। वहां आकर उसने एक लंबी सांस ली। बड़े दुख के साथ कहा, श्रीमान, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर किसी जंगल में दूंगा, अतः आपको 500 सैनिक साथ ले चलना होगा। राजा तो प्रश्न का उत्तर चाहता था, इसलिए विद्वान के कथनानुसार बाहर जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। राजा ने बाहर जाने के लिए विशेष रूप से प्रबंध किया। 500 सिपाहियों को शस्त्र सहित तैयार होने की आज्ञा दे दी। मंत्री को खास तौर से हिदायत कर दी कि जब तक लौटकर मैं वापस न आऊं, तब तक राजकाज बड़ी सावधानी से चलाना। प्रजा की भलाई का सदैव ख्याल रखना, प्रजा को तकलीफ ना हो। ऐसी प्रजा के हित की अनेक बातें समझा बुझाकर राजा ने प्रस्थान किया। सारे दिन चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां आदमी का नाम निशान तक न था। पक्षियों की बोली भी कम ही सुनाई पड़ती थी। ऐसी जगह पहुंचकर विद्वान ने राजा से कहा, श्रीमान, यहीं पर ठहरना ठीक होगा। राजा ने सैनिकों को वहीं ठहरने की आज्ञा दी। सैनिक लोग वहीं ठहर गए। कुछ ही देर में 500 सैनिकों की सहायता से वहां पर तंबू बंध गए। भोजन करने के पश्चात दिन भर के थके सैनिक विश्राम करने लगे। सोते ही सबको नींद आ गई। सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त हो सबने फिर भोजन किया और उसके पश्चात महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। विद्वान ने बड़ी गंभीरता पूर्वक दुख प्रकट करते हुए कहा, श्रीमान, मैंने सोचा था कि बाहर आकर मैं आपके प्रश्न का उत्तर सुगमता पूर्वक दे सकूंगा, लेकिन यहाँ पर फिर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। यह सामने वाला बरगद का पेड़ इस विघ्न का खास कारण है। अतः यह पेड़ जब तक जड़ सहित अपने आप न गिर जाए, तब तक मैं अपना उत्तर नहीं बता सकता। इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने 500 सैनिकों को उस बरगद की देखरेख में तैनात कर दें। राजा की पहले तो ऐसा करने के लिए इच्छा न हुई, लेकिन फिर कुछ सोचने के पश्चात उन्होंने इस कठिन कार्य को भी करना मंजूर कर लिया। राजा ने जब यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया, तब विद्वान ने कहा, महाराज, सैनिकों को तैनात करने के पूर्व उनसे आप यह भी सख्ती से कह दीजिए कि जब तक वह पेड़ ना सूख जाए, तब तक कोई भी वहां से ना हटे। और एक बात की हिदायत ये भी दे दीजिए कि कोई सैनिक भूल कर भी उस पेड़ को नष्ट करने के लिए उस पर शस्त्र का प्रयोग ना करे। महाराज ने विद्वान के कथनानुसार सब करवा दिया। 500 सैनिक उस पेड़ की देखरेख में लग गए। महाराज स्वयं भी उस पेड़ के सूखने की राह देखने लगे। 1-2 दिन तो जैसे तैसे बीत गए, लेकिन फिर सैनिकों का हाल बुरा हो गया। ज्येष्ठ की लू से सब घबरा गए। पीने को पानी भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता था। सैनिक सारा दिन धूप में
चने की भांति सीके जाते थे। 500 जवान सैनिक केवल घबरा ही ना गए थे, बल्कि बड़े व्याकुल हो गए थे। लेकिन करते क्या? हाय, ये पेड़ कब सूखेगा? कब हम अपने घर जाकर अपने बाल बच्चों को संभालेंगे? बस सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, बोलते, उनके मुंह से यही हाय के शब्द निकलते थे। इस तरह वे 500 जवान उस पेड़ के लिए हृदय से दुखी थे। किसे विश्वास था कि यह सैकड़ों वर्षों में गिरने वाला पेड़ जल्दी ही सूख कर गिर जाएगा? लेकिन ये क्या, 3 मास भी ना हुए और पेड़ के तमाम पत्ते एक एक करके झड़ गए। अब था तो सिर्फ पत्तों रहित पेड़। सबको कुछ आशा बंधी। पूरे 6 माह भी समाप्त न हुए कि वो पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर गया। सबकी खुशी का पार न रहा। घर जाने के लिए कई दिनों से लालायित सिपाहियों की इच्छा पूर्ण हुई। खुशी के मारे उछलते कूदते एक सिपाही ने यह संदेश राजा को भी सुना दिया। श्रीमान, बरगद का पेड़ अपने आप जड़ सहित गिर पड़ा है। राजा और विद्वान बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखने आए। ये सब देखकर विद्वान ने सैनिकों से पूछा, तुमने इस हजारों वर्ष में नष्ट होने वाले पेड़ को कैसे गिरा दिया है? क्या तुमने किसी शस्त्र की सहायता से ऐसा किया है? सैनिक डरते डरते बोले, महाराज, यह तो अपने आप ही गिर पड़ा है। हमने कोई शस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, हमने सोते जागते इतनी विनती ईश्वर से अवश्य की है कि हाय, यह पेड़ कब सूखे और कब हम अपने घर जाएं। तब विद्वान ने कहा, राजन, जिस प्रकार ये हजारों वर्ष में नष्ट होने वाला पेड़ 500 सैनिकों की हाय खाकर अपने आप ही जड़ सहित गिर पड़ा है, उसी तरह दुष्ट आदमी भी अनेकों की हाय खाकर अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। राजा ने कभी भी इस प्रश्न पर विचार न किया था कि हाय क्या है, परंतु आज वो ये अच्छी तरह समझ गया था कि गरीब की हाय से कौन सी चीज नाश को प्राप्त नहीं हो सकती। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1941, पृष्ठ संख्या 29-30।